चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, राहुल राय से, जिनका कि ऑल इंडिया रैंक 201 है और ये कानपुर यूपी से है। तो राहुल, सबसे पहले तो 201 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो राहुल, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, पहले तो मैं चाहूँगा वो बताओ, आप क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, किस ढंग से प्रिपरेशन की और क्या क्या बातें आपने ध्यान रखी। बेसिकली सर मेरा पासिंग ईयर 2024 है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की मेरा वापस एम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना। तो मैंने सीयूटी पे फोकस किया। सीयूटी का जब एग्ज़ाम आने वाला था सर, मैं उससे सच बोलता हूँ, मैंने आपसे उस वक्त कांटेक्ट किया था। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो डाली थी रिलेटेड टू आपने लिमिट्स की। सर मैं आपको लिमिट्स की वीडियो देके गया, उसका पूरा वन शॉट वीडियो देके गया और मैं कह सकता हूँ डैम कि उसमें से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन सर आराम से फंसे थे और वो मैं सारे क्वेश्चन एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आया था। बट ड्यू टू सर रीज़न मेरे 180 आए मार्क्स और मैं उस वक्त बहुत थोड़ा उदास हो गया था कि मैंने 100% दिया बट मेरा सीयूटी निकल नहीं पाया। नहीं, निकल तो गया। 180 मार्क्स इज गुड। बट इस सर पे जेएनयू मिलेगा, बीएचयू मिलेगा और हो सकता है डीयू का लास्ट राउंड तक में भी, मतलब बहुत ही रेयर चांस है पर में भी। बट सर वही है ना, एक होप कि भाई आई वुड एक्सपेक्ट अ बेटर रैंक एंड बेटर मार्क्स, वो नहीं आ पाया। ठीक तो है। सर उसमें थोड़ा मैं उदास हो गया था। तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, कलीग सर, लीगल एड, बहुत अच्छा सर मेरा दोस्त। नाम भी लो आप उसका, उसको अच्छा लगेगा। उसका नाम कवि है। उसने मेरे को ना सर बहुत मतलब एक तरह से मोटिवेट किया उस फेज में। उसने बोला यार एक बार तू हार क्यों मान रहा है, तेरे पास 2 महीने बचे, यू शुड गो विद इम्पीटस गुरुकुल, और मुझे पता है तू कर लेगा, कोशिश तो करके देख। एटलीस्ट अगर तू 2 महीने भी अगर ट्राई करेगा तो ऐसा नहीं है ना यार कि तू बाद में ये सोचेगा यार काश 2 महीने होते, पेपर ईजी आया होता, मैं कर देता, क्रैक कर देता। तो सर मैंने 2 महीने मैंने उससे एक सेशन देखा, मुझे आज भी याद है। आपने उस सेशन में बोला था आप लोगों के पास 2 महीने बचे हैं, इस 2 महीने में ये मत देखो आसपास क्या चल रहा है, बस झोंक दो इस 2 महीने को। तो सर उसमें मैं आपकी उस मैजिकल बुक से बहुत इंस्पायर था, जो आपने ग्राफ बना रखा था, मतलब लिटरली वो शायद ही कोई टीचर करके देता है। आपका वो बार ग्राफ और आपके जो वचन थे बोलने के वाले, उस बार ग्राफ पूरे एनालिसिस सर उसको मैंने कुल मिला के 1 हफ्ता लगाया आपके बार ग्राफ और पूरी बुक को एनालाइज करने में। पूरे सर टॉपिक मिनटे आपने जो बुक दी और मैंने अपने जो उससे चीट शीट्स बनाए कि हाँ कौन से टॉपिक्स में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सर आपका मतलब जो वे था बोलने का कि 2 महीने बचे, अब उन टॉपिक पे जो ज़्यादा फोकस करो जो ज़्यादा आने वाले, जैसे वेक्टर्स, स्टैट्स, पी&सी, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, मैट्रिक्स। सर मेरे पास 2 महीने थे, मुझे पता था कि 2 महीने में पूरे 16 या 15 चैप्टर तो नहीं हो सकते हैं, मगर 6-7 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिसको मैं ऐसा ग्रैब करूं कि वो एग्जाम में आए तो छोड़ू ना। सर मैंने उन चैप्टर्स पे फोकस किया, उन चैप्टर्स को अच्छे से किया और मैं आपको डैम श्योर कह सकता हूं कि मैं जब 70 मिनट कंप्लीट हुए मेरे, मैंने सर पूरे उस जितने भी 50 क्वेश्चन थे सर, उनमें सिर्फ वही क्वेश्चन ढूंढे जिस 7 चैप्टर्स में मैं कॉन्फिडेंट था, उनको मैंने अटेम्प्ट किया सर। और मैं कह सकता हूँ उसमें मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। रीजनिंग भी सर मैंने बहुत अच्छी कर ली। कंप्यूटर साइंस था सर, और लिटरली मैं जो आपका ब्रेन एनालाइज करना चाहता था उस 1 वीक में भी मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा क्या होता था कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, एलिमिनेट किया, आंसर आगे बढ़ गए आगे। मैंने आपका कई पुराने वीडियोस भी देखे, आपका सोचा कि एक क्वेश्चन भी आया था पुराने सर ने एनालिसिस करके बताया था कि इफ साइन की वैल्यू कुछ गिवन है और तो साइन 2x की वैल्यू बताओ अगर x यहां से यहां बिलोंग करता है। सर ने 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई की, आंसर बताया इसके बीच में ये इतनी वैल्यू लाई कर रही है। मैंने बोला हम लोग तो सर ग्राफ बनाते देन पॉइंट फाइंड करते निकालते। मैंने बोला वाह सर, मतलब निमसेट जो है, निमसेट हमसे मांगता है कितने आप एक्यूरेट एंड फास्ट हो और आपकी लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी कैसी है किसी भी क्वेश्चन को लेके। निमसेट ये नहीं मांगता है कि आपने 12 से लेके रफ कॉपी निकाली, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, हो गया, आगे बढ़ो। निमसेट सर आपका वो मैथ्स, तो मैं ये बोलूंगा सर मैथ्स आपसे मांगता है कि आप किसी क्वेश्चन को कितनी इजीली जज कर पाते हो कि वो आपके कैलिबर के हिसाब से बना है या नहीं। ये जजमेंट मुझे सर ने दी है और मैं इसके लिए बहुत सर ग्रेटफुल हूं, क्योंकि ये जजमेंट में मेरे पास नहीं था। और लिटरली जो 1 साल के ड्रॉपर भी होंगे ना सर, उनको भी उस वक्त तक वो जजमेंट नहीं आया होगा कि वो लोग हर क्वेश्चन को ईगो में ले लेते होंगे, जो कि मेरे हिसाब से सर मैंने नहीं लिया, क्योंकि उन 7 चैप्टर्स कॉन्फिडेंस था कि 7 चैप्टर करना है, वही 7 चैप्टर के क्वेश्चन में ढूंढता था, वही 7 चैप्टर क्वेश्चन मेरे से बन जाते थे। एंड वही बन के मैं सर बिना किसी क्वेश्चन को ईगो पे लिए कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आज मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात बोली राहुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको याद है मैं सेशन में कई बार बोलता भी हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे टॉपिक करके जाओ, बल्कि कई बार अच्छा होता है आधे टॉपिक करके गए तो आपका आधे टॉपिक पर प्रेशर ही नहीं है। मतलब मान लो आपको सपोज 20 टॉपिक है, 10 नहीं करे
तो ये 10 टॉपिक के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो 10 टॉपिक का टाइम जो 10 करें उनमें दोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। Exactly, sir. पर कई बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक माइंडसेट है जो मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागेंगे सर, ऐसे तो सर गेट वाले सर शायद ही कभी निकाल पाएंगे, क्योंकि उनका सिलेबस कितना होता कभी है खत्म ही नहीं सर। हो वो सकता। लोग के टीचर्स तक बोलते हैं कि कभी भी गेट में कोई भी बच्चा पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ के नहीं जाता है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ता है जिसमें हाई स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। तो सर आपने जो ये बताया ना कि हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाओ और ऐसा पढ़ो कि उसके क्वेश्चन आए तो तुम्हें छूटने नहीं छूटे चाहिए, नहीं। मैंने यही किया। और कोई भी क्वेश्चन को सर ईगो पे नहीं लिया, जैसे हर यहाँ पे बुक में हमें कहीं नहीं लिखा है कि हमें क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज से अटेम्प्ट करना बिल्कुल सही है। बात। यू कैन गो एनीवे। आपने अगर वेक्टर्स अच्छे से पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ा है, पीएनसी अच्छे से पढ़ा है, यू आर डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टॉपिक, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना। उसको अटेम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो कि यस आई एम डूइंग, मैं अपने जो मैंने 7 चैप्टर पढ़े मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूं। और ये अगर आपका एक बार बढ़ गया तो आई एम श्योर आप 20+ क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आपने उन पर्टिकुलर 7 टॉपिक्स अच्छे से किए हैं तो। ये बिल्कुल सही बात है कि और क्वेश्चन के साथ ईगो नहीं लेना है, चैलेंज नहीं लेना है, एक रिलैक्स माइंड से करते जाओ। और जो अभी एक बात बोली ना गेट का सिलेबस, मैं तो बोलता हूँ किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं किया जा सकता। मैं इतनी प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूँ पीएनसी पर, मुझे आज भी लगता है उसमें बहुत है पढ़ने यस का। सर। ये कोई एंडलेस चीज़ है। कोई सिलेबस अगर बोले एंड हो गया ना, ये वर्ड ही गलत है। आपने उतना कर लिया जितना एग्जाम में, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको मैं उतना पढ़ा रहा हूँ जितना एग्जाम में आता है उससे 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। पर आप सोचो कि ये खत्म हो गया तो खत्म नहीं हुआ, इसका कोई अंत ही नहीं है। वही मतलब एक चीज ये है ना कि सर ने हम लोग को ये भी बोला था, अगर तुम्हें लास्ट मोमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक में न्यू टॉपिक भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यू फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नहीं हो रहा है सीख लोगे, एक ही तो टॉपिक है उस पर्टिकुलर सेशन में, यू कैन ग्रैब दैट थिंग। बट ये चीज समझ के चलना कि ये मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है, ये आपकी रैंक बहुत नीचे गिरा देगा। और लिटरली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर सर मुझसे पूछे कि मैं आगे वालों को गाइड या करना चाहता हूँ, मैं तो यही बोलूंगा, प्लीज आप कैसे भी प्रिपरेशन करिए बट एनालिसिस आप एक बार सर का जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वो एनालिसिस ना आपकी लाइफ जरूर बदल सकता है। क्योंकि उस एनालिसिस में सर एक सिंपल चीज बोलते हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 50 क्वेश्चन ने तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम्हें 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हमारा एलआर का अलग सेक्शन होता है, बट लिटरली सर ने मुझे फील कराया कि नहीं, लॉजिकल थिंकिंग मैथ्स में भी लगती है। तुम्हारा दिमाग कौन से क्वेश्चन को कहता है अटेम्प्ट करने के लिए, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना है, ये थिंकिंग भी बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो राहुल आपने वैसे तो बता दिया, फिर भी मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपने बहुत लिमिटेड टॉपिक के साथ इतनी अच्छी रैंक अचीव की है कम टाइम में, जी सर। तो आपका जूनियर के लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? मतलब वो किन बातों को, अगर उनके पास टाइम है, जैसे अब आप मान लो 6 महीने पहले बात होती है तो 6 महीने पहले करते, तो आप क्या सजेशन दोगे कि किन बातों का ध्यान रखें और कैसे अपने कंसेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं? देखिए, अगर जूनियर्स को सलाह देना चाहूँगा तो प्लीज़ आप लोग अंधे रेसी घोड़े की तरह मत भागिए कि हमें सिलेबस ही कंप्लीट करना है। सिलेबस तो कोई भी कंप्लीट कर सकता है, बट एनालिसिस कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे करना है, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर नॉलेज में करिए। आप अंधे रेस की घोड़े की तरह भागेंगे तो आप कोई भी रैंक कैसे भी करके अचीव नहीं कर पाएंगे। टॉपिक हर कोई कवर कर लेता है, बट एफिशिएंटली, और जो टॉपिक ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है वो जो अच्छा सबसे पढ़ता है वही सबसे टॉप में दिखेगा आपको। कोई भी बंदा मतलब ये नहीं आपको दिखेगा कि उसने सारे टॉपिक पढ़ लिए एंड नाउ ही इज द टॉपर। जो एकदम मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों एक साथ करेगा, ही विल बी द टॉप मोस्ट पर्सन। बिल्कुल सही बोला। अच्छा राहुल, आप कानपुर से आए, कल अवार्ड फंक्शन अटेंड किया जी। तो अवार्ड फंक्शन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या अभी तो पहले तो आपने ऑनलाइन ही थे, अब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लिटरली अगर सर मैं अवार्ड फंक्शन का बोलूँ तो सर आपका अवार्ड फंक्शन लिटरली माइंड ब्लोइंग था। जो इन्वॉल्वमेंट था ना सर, लिटरली मुझे मैटर नहीं करता मेरी रैंक 201 आई है, मुझे ये मैटर करता है वहाँ पे जो लोग मिले। मेरे को ललित मिला, मेरे बहुत ललित मिला, सर शिव मिला और सत्यम मिले। बहुत जो इन्वॉल्वमेंट था ना सर, हम सबका इन्वॉल्वमेंट ऐसा था, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट कि आपकी रैंक 80 आई, आपकी रैंक 341 आई। वी आर कंसिडरिंग दैट वी आर NITians एंड वी आर क्रैक्ड दिस। हम आज जो भी यहाँ पे हैं, जो भी है, हम सब NITians हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि आपने जिस तरह से हम लोग को मीटअप कराया ना, जो मीटअप कराया, जो माहौल आया, वो सर शायद माहौल हमें NIT में जाने पे भी ना मिले, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे सब बहुत डिफरेंट NITs में जाएंगे, कुछ शायद हमारी NITs में आए, तो सर जो माहौल था, जो ऑरा था वहाँ का ना, वो बहुत डिफरेंट था।
और जो वहाँ के सर बातें थी इंस्पायरिंग, बहुत जो मोटिवेशनल टॉक थे, सब अपनी लाइफ जर्नी बताए थे, सब आपको प्रेस कर रहे थे, सब आपको बोल रहे थे। मैंने सर आपको वहाँ भी कहा था कि गुरु ना सर, टीचर्स आजकल हैं बहुत मार्केट में, हर कोई बन जाता है, हर कोई अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के सब पढ़ाने लगते हैं, मगर असली टीचर वही होता है जो आपको ये बताए कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस वे से जाना है। क्योंकि हर टीचर आपके सिलेबस कंप्लीट करा देगा, हर टीचर आपको मॉक टेस्ट दे देगा, हर टीचर आपको ये बता देगा कि आपको कोई भी एग्जाम कैसे निकालना है, मगर असली गुरु वही होता है जो आपके साथ रहे और आपको हर दम ये बताए कि यस आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, तुम्हें जो करना है करो, बट कोई भी अप्रोच करनी है बस डिस्कस विथ मी एंड देन गो फॉरवर्ड। सर ने मेरे साथ यही किया। मैं सर को ऑनलाइन यूट्यूब में मिला था और उस वक्त मैंने सोच रखा था मुझे एक बार आपसे जरूर फेस टू फेस 1-to-1 आपसे मिलना जरूर है। और मैंने तुमको जब रात को कॉल किया था, याद है? यस सर, मेरे को पूरा याद है। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो मेरी हमेशा मेमोरी में रहती है। तो रात को अपनी एकदम बात हुई थी और जब तुम बहुत खुश हुए थे कि हाँ, मैंने सर आपको फोन पे भी बोला था कि सर मैं आपसे इतना इंस्पायर हूँ, क्योंकि मेरे सर एक आदत है कि मेरे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचर होते हैं, जो मेरी लाइफ में बहुत लेसन होते हैं, मैं उनको कभी लाइफ में छोड़ता नहीं हूँ। एक ना एक मोमेंट पे मैं ज़रूर उनके पास आना चाहता हूँ और ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहता हूँ। एंड लिटरली सर आप उनमें से एक है, क्योंकि आपका जो वे ऑफ स्टडी था, मुझे ना ऐसा लगता था कि मैंने जो 2 महीने में पढ़ा है, वो पढ़ाई तो सर ठीक है, वो अपनी जगह है, मगर आपका जो बोलने का वे था ना, कि कौन बोल रहा है तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, किसने बोला, किसने तुम्हें आगे फोर्स किया कि तुम्हें सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? मैंने बोला नहीं, तुम्हारे पास 70 मिनट है, तुम ये सोच के चलो कि उसमें से तुम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम्हारी नॉलेज इसमें भी वर्क करती है। सर वो जो लाइन थी सर, वो इतनी अच्छी लाइन थी कि मुझे उसने ऐसा इम्प्रूव किया कि सर मैंने एक हफ्ते जो आपका ब्रेन, मैं लिटरली सर एज अ सीएस स्टूडेंट, हम लोग को सर प्रॉब्लम स्किल को सॉल्व करने की बहुत अच्छी आदत होती है। तो सर मेरे लिए प्रॉब्लम वो नहीं थी जो आप लोग को क्वेश्चन देते थे, मेरे लिए प्रॉब्लम और हैरानी इसमें चली जाती थी सर कि आप कैसे कोई भी क्वेश्चन अप्रोच। सर देखिए लिटरली फैक्ट चीज़ है, आपकी सर एज क्या है? 50। सर 50, हम 20 के स्टूडेंट्स हैं, 21। हमारी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता तो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आप इस एज में आके इतने एफिशिएंटली कोई भी क्वेश्चन को ऐसे टैकल कर देते हैं। तो सर मेरे को ये लगता था कि आपने 50 में आके अगर ये क्वेश्चन टैकल करते, मैं 21 में आके कैसे नहीं कर सकता सर? मैं क्यों नहीं कर सकता सर? ये मेरे को जो क्यों का सवाल था ना सर, पूरा एक हफ्ते तक गाइस मुझे बहुत दिक्कत में डाला। एंड जब मैंने आपके सर वीडियोस लगातार देखता गया तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। अच्छा ये अप्रोच है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, ये अप्रोच है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, ये सेट्स को, वो सर इतने इंस्पायरिंग लगा सर कि आज कल उसका दिन मैं घर में बैठ के पढ़ता था और आज आपके सामने हूँ। ये बात बहुत अच्छी बोली राहुल। पता क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चे वो रीड करें। मतलब ये बहुत कम स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया जो तुमने अभी बात बोली कि मैं एक हफ्ते ये रीड करता रहा कि आप कर क्या रहे। मैं वही तो चाहता हूँ कि बच्चे वो समझे कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक से कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। 10-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्लियर पता है कि यही ऑप्शन हो सकता है। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो वो अगर किसी ने रीड कर लिया, और बिल्कुल सच बात है कि जब आप यंग होते हो, जैसे एज डिफरेंस 20, 21, 25, आपकी ग्रास्पिंग पावर और ज़्यादा होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो कितनी जल्दी सीखता है, वैसे ही होता है। तो वो चीज़ अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व कर ली, ये मैं बहुत अच्छा बात आपने बोली, कम से कम जूनियर सुनेंगे तो समझेंगे कि अपन एकदम क्वेश्चन उठाए सॉल्व करने ना बैठे। मेरा ये कोशिश होता है कि आप क्वेश्चन देख के सॉल्व क्यों कर रहे हो, पहले सोचो तो क्या देखा है, क्या पूछना चाहता है। यस सर, मतलब अगर आप अंधे रेस की घोड़ी की तरफ भागेंगे तो आप किसी भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप अपना माइंड यूज करके चलेंगे कि आपके पास सारे फॉर्मुलेज है, सब चीज है आपके पास, सर है आपके पास, सब कुछ है, मगर आपने उस पर्टिकुलर मूवमेंट को 70 मिनट में ये नहीं लगाया कि क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए बना भी है या नहीं, क्या ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर, अगर मैं उस क्वेश्चन को उस 70 मिनट में अटेम्प्ट कर लूंगा तो आपको 12 ही मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप उसको छोड़ के और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको 24 मिलेंगे। ये जो थिंकिंग है आपको डेवलप करनी है कि ये क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे 12 मिलेंगे, लेकिन इसमें जो टाइम लगेगा अगर मैं किसी और क्वेश्चन में दूं और 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लूं तो आप 48 मार्क्स कर लेंगे और आप और बच्चों से आगे निकल सकते हैं। ये सर आपने मुझे सिखाया था। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही बात बोली। जैसे मैं बताऊं, अब जैसे इस बार हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे। यस सर। मेरा एक कहना था पूरे साल बच्चों को कि बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के आ भी जाएंगे, तुम उसको कर भी लोगे, पर 5 मिनट लगेंगे, राइट? यस सर। पर वो 5 मिनट में तुम 3 कर सकते हो। आप देखना, आप इस बार कई बच्चे अंधी दौड़ में हाइट एंड डिस्टेंस पे पागल हो जाएंगे, राइट? यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा पूरा सर। पर वो गलत ट्रैक होगा, या कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। मेरा ये कहना है कि जब आप बिल्कुल इतनी पते की बात है कि कोई क्वेश्चन को 5 या 10 मिनट में कर रहे हो,
आपने ईगो ले लिया, 10 मिनट में कर लिया, पर दूसरा बच्चा तो 3 करके आगे निकल यस, गया। आपसे आगे निकल गया, आपकी रैंक उससे कम हो गई। तो ये स्मार्ट तरीके जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना, और अगर ये एग्जाम के पहले डेवलप हो जाए तो ये एनआईटी में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। क्योंकि आपका एक अब जैसे तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अपन तो अपने को करना क्या, मतलब टेक्निक्स वो Techniques। वहाँ पे जाके भी यूज करोगे। बस यही सर, मतलब आपका जो ये स्किल लेवल था ना, मेरे को एक और सेशन याद है आपका स्टैटिस्टिक्स का। वेरिएंस गिवन होता था सर, मीन गिवन होता था, और हमें एक x1 x2 की वैल्यू निकालनी रहती थी। हाँ। आपने बोला तो क्यों इसमें समय वेस्ट कर रहे हो, अरे नहीं बन रहा, आगे बढ़ो, इससे और क्वेश्चंस आ जाएंगे। वेरिएंस गिवन होता था, एक और में मीन गिवन होता था, हमें कुछ मतलब गलत टर्म्स हमें निकालनी होती थी। हाँ, वेरिएंस की सर जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आपने हाँ, मीन से ही नहीं, कर दिया mean से आंसर। ही कर दिया। एक आपका आंसर आया, आपने मैच किया, ऑप्शन मैच हो गया, टिक, आगे बढ़ो। क्यों हमें सारे वैल्यू को देख के ऑप्शन मैच कंप्लीट करना है? आपका एक्यूरेट मैच, मतलब अगर आपका आधे में भी आंसर आपको एक्यूरेसी लग रही है तो आप करके आगे बढ़ो, क्योंकि यही चीज आपकी 70 मिनट बचाएगी और आपके रैंक को ऊपर लाएगी। बिल्कुल सही बोला राहुल। आई एम डेम श्योर कि आपका जब भी कोई बच्चा सेशन देखेगा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कुछ लास्ट वर्ड हो बोलने के लिए तो बिल्कुल बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये सेशन कई लोगों की लाइफ में बहुत चेंज ला सकता है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना कि कितना भी कुछ बोलो बच्चा चालू हो जाता है क्वेश्चन 1 2 3 4। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 कहाँ लिखा है? 1 7 10 15 25 39 50 Exactly। कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हम सर कर सकते हैं। अगर मैं सर रैप अप करूँ इस पूरी को, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे लिए सर इतने इम्पोर्टेंट गुरु हैं। इन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया उस 2 महीने में, मैंने निमसेट के बारे में पहले बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। लेकिन जब मैंने सर का उस 2 महीने में सेशन करने के बाद, सर की बातों को, सर की सोच को एनालिसिस करने के बाद अगर मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो जो बंदा ड्रॉपर होगा, जो बंदा 1 साल से मेहनत कर रहा होगा, वो एक बार ना सर के सेशन, सर की जो बुक, उसको एक बार आप लोग ज़रूर एनालिसिस करिए सच में। क्योंकि पेपर का एनालिसिस ही आपको असली चीज़ें बताएगा कि आपको कैसे भी किसी चीज़ को अप्रोच करना है। फॉर एन एग्जांपल, सर ने बोला आज हाइट एंड डिस्टेंस, इस पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ वापस रिपीट हो, तो मत भागना हाइट एंड डिस्टेंस के पीछे। पूरे पेपर के ट्रेंड एनालिसिस आपकी ज़रूरी है। जैसे कि वेक्टर्स, ये कभी कोई भी एनआईटी नहीं छोड़ती है वेक्टर्स के क्वेश्चंस। सर ने भी मुझे बोला था कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल नहीं बन रहे छोड़ दो, नहीं आप पे उसमें लिखा है कि आपको अटेम्प्ट ही करना है, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो सर मैं तो यही बोलूँगा कि फॉर मी सर ने मतलब एक तरह से टॉर्च लाइट है मेरे लाइफ के लिए। इन्होंने मुझे वो पाथ दिखाया उस मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे मैं बहुत डाउन चला गया था। मेरे फ्रेंड ने जो मुझे उस मूवमेंट पे, उस सर ने जो सपोर्ट किया, एंड लिटरली मेरे फैमिली ने भी जो मुझे सपोर्ट दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर आप उस वक्त लाइव सेशन नहीं ले रहे होते, क्या ही सर, लाइव सेशन नहीं ले रहे होते, तो मुझे आपका नॉलेज नहीं पड़ता जो आपने मुझे लाइन बोली थी। तो वो मेरे लाइफ की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी में से एक है। थैंक यू वंस अगेन, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब आपको बहुत आगे जाना है और बहुत आगे बढ़ोगे भी। थैंक यू सर। Thank एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक बार जब मेरा मैं लाइफ में सक्सेस हो जाऊँ, आपसे मिलने मैं ज़रूर ये आऊँगा जरूर सर। कहूँगा कि आप ये मत बोलो एक बार, आप बोलो जब भी जब मौका भी। मिलेगा, जब मिलने जैसा। आओगे। क्योंकि मुझसे आज भी 15 20 25 साल पुराने बच्चे जब भोपाल आते हैं, ऑनेस्टली वो मिले बिना जाते ही नहीं है। तो ये नहीं कि एक बार और मिलूंगा, मैं चाहता हूँ आप लाइफ टाइम मिलते रहें, जब भी मौका लगे मिलें। जी सर। मुझे बहुत खुशी होगी। Thank ऑल you, द sir. बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।